नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती के बारे में। तीन महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं और ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है और ये तीन बातों का ध्यान आपने नहीं रखा होगा तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप इन तीन बातों को ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म को रद्द भी किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो आइए इन बातों को हम आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक सूचना है कि अगर आप बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती का फॉर्म भर दिए या भरने जा रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, इसलिए क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है। और इसके लिए अगर आप मेरा सहयोग चाहते हैं तो इजी वे के जो कोर्सेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राइंग और सब कैलकुलेशन, ये तमाम ट्रेडों के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ और भी जो बहुत सारे ट्रेड है उनके नॉन टेक्निकल वाले भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। आप ज्वाइन करके अपना तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, रिकॉर्डेड क्लास, सब चीज आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हमारे इजी वे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, आप ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आपका हम ध्यान आकर्षित करते हैं इस जो नोटिस है उस पर। ठीक है ना। पहला, अगर आपने फॉर्म भरा होगा और फोटोग्राफ के लिए और इस नोटिस को नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पहला बोला है कि अभ्यर्थी को हाल फिलहाल का ही फोटो होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। और बहुत पहले का फोटो है तो इसके लिए भी समस्या खड़ा हो सकता है। ठीक है। दूसरा, कि अगर अभ्यर्थी का चेहरा एवं सर ऊपर से नीचे की तरफ दिखना चाहिए, चेहरा और सर ऊपर से लेकर नीचे तक दिखना चाहिए। ठीक है ना। और आंखें खुला होना चाहिए, ऐसा फोटो में होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैकग्राउंड जो है ना फोटो का, वो सफेद पटल पर होना चाहिए। बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। बहुत सारे लोग फोटो नीला पे और अलग अलग बैकग्राउंड अपलोड किए होंगे तो उन लोगों का हो सकता है फॉर्म रद्द हो जाए, इसलिए इस नोटिफिकेशन को देख के ही फॉर्म भरिएगा। बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। ठीक है ना। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएं। ठीक है। अब बोला है कि 15 के क ख और ग, मतलब ये 15 है, 15 के क ख और ग, ये तीनों में से जो निर्देश दिया गया है अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थता है रद्द कर दी जा सकती है। मतलब आपका उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र में अपलोड किया जा रहा है उसको कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रख लें। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे जमा करना होगा। बोल रहा है कि जो फोटो आपने अपलोड किया है 5 फोटो और अपने पास रखे रहिएगा। जब भी काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे जो भी अगर फ्यूचर में प्रक्रिया होने वाली है उसके लिए उस फोटो को मांगा जा सकता है और आपको वो फोटो देना होगा। नहीं देंगे तो भी समस्या होगा, इसीलिए इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अभी पॉइंट और आगे और है। ठीक है। देखिए, केवल फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर ही नौकरी मिलता है, इसलिए सारी प्रक्रियाओं पर ही पैनी निगाह रख के आपको तैयारी करना होगा। तैयारी पे भी, प्रैक्टिस पे भी, फॉर्म पे भी, हर तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल भी चले जाइएगा। अगर आपका प्रमाण पत्र फर्जी है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से फॉर्म भरे होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लाए होंगे और पकड़े जाते हैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहिएगा। इसीलिए सारा काम बढ़िया से करना है, अच्छे तरीके से करना है। वीडियो में हम बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन सा जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो सारे का सर्टिफिकेट शक के दायरे में है और ये विभाग को भी पता है और विभाग में काम करने वाले लोगों को भी पता है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मजबूती इतना दीजिए ना कि वो आपके जुगाड़ को नहीं पकड़ पाए। ठीक है ना। नहीं तो आप फंसिएगा और नौकरी के चक्कर में पता चला कि नौकरी करने गए थे और जेल में कहवा खा रहे हैं। ठीक है ना। तो उल्टा हो जाएगा, फिर बीबी मारेगी इतना ना कि गए थे नौकरी लेने के लिए वो जेल चला गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, नहीं तो चले जाइएगा जेल, और कर भी रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसीलिए आपको हम सचेत कर दे रहे हैं कि सबका निगाह है, जिसका नहीं होगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। 13 नंबर है,
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन में सुधार है तो किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं वैसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई गलती त्रुटि रह गया फॉर्म में तो उसका सुधार नहीं किया जाएगा। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आपका एग्जाम ही नहीं होगा, आपको पहले ही बाहर कर देगा सब, ठीक है। फिर बोला कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना प्रविष्ट कर सभी वांछित प्रमाण पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पे आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितना भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड करना है, गलत डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बोला है एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म का हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। वो मांगेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे आगे जो भी जरूरत पड़ेगा तो मांगेगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो जो पेमेंट किए हैं उसका डिटेल्स रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी मांगेगा तो फिर वहां भी दिक्कत करेगा, ठीक है। जो जो बोला है वो सब करते जाइएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश को भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही सुस्पष्ट अंकित करेंगे, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई गलती गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो ये सीधे बोल रहा है कि हम कैंसिल कर देंगे। और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है तब तक सही से रखिएगा, मतलब उस पर कॉल मैसेज आना चाहिए। पता चला कि नोटिस आया और आपको पता नहीं चला, ठीक है। तो इस तरह से ये नोटिस था जो आपको हम बताना था कि भाई देख लो कहीं गड़बड़ मत कर देना कुछ, ठीक है। और लास्ट बात कि जो फॉर्म भरे हैं उसका हार्ड कॉपी रखना है, 5 फोटो को सही से रखना है, जो फोटो अपलोड किए होंगे उसका फोटो रखना है और जो पेमेंट किया उसका स्लिप रखना है। ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे और तैयारी अच्छे से करेंगे। नहीं तो इजीवे का ये कोर्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिए इजीवे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी आपके साथ हम बने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।